नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ है क्या। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड के लिए ये हमेशा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा सेंटेंस आपने टीवी पर भी सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है, और बहुत जगह पे ये सेंटेंस लिखा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों देखिए, अगर हम रिस्क के पैरामीटर पर देखें, बैंक एफडी को अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो देखिए दोस्तों, बैंक एफडी में पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, ठीक है। 100% सेफ बैंक एफडी में पैसा आपका रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आप बैंक एफडी में आज पैसा डालोगे तो कभी भी आपका पैसा माइनस में नहीं जाएगा, हर दिन के साथ आपका पैसा बढ़ता ही है, ठीक है। स्लो बढ़ता है बट बढ़ता ही है, ठीक है। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड का पैसा दोस्तों स्टॉक मार्केट पर लगता है, और स्टॉक मार्केट वोलाटाइल है, रिस्की है। इसीलिए ये बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो तो आपका पैसा अप डाउन होता है, ठीक है। कभी आपका पैसा ज़्यादा दिखेगा, कभी आपका पैसा कम दिखेगा, तो मतलब वोलेटाइल रहता है आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जो आपने पैसा निवेश किया है। तो म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न रहेंगे, म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा रहेगा वो अप डाउन आपको होता हुआ दिखेगा। बट ये जो रिस्क है म्यूचुअल फंड का, ये जो रिस्क है, इस रिस्क को हम खत्म कर सकते हैं दोस्तों देखिए, म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क है, मैं यही बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए पैसा निवेश कर देते हो ना, फिर आपका रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर मान लो 1 लाख रुपये आपने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया और आपको निवेश किए हुए मान लो 5-6 साल हो गए, तो फिर मैं नहीं मानता कि आपका पैसा कभी माइनस में जाएगा, ठीक है। आपका पैसा हमेशा 1 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगा अगर आपने 5-6 साल से निवेश आपका हो चुका है तो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड में जो भी रिस्क है वो शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है और स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में एवरेज 17% का रिटर्न दिया है, और ये जो 17% का रिटर्न मिला है म्यूचुअल स्टॉक मार्केट में, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में मिला है। ये 1-2 साल में नहीं मिला है, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में मिला है। इसीलिए हमें पैसा म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहिए, लंबे समय के लिए डालना चाहिए। जितना लंबे समय के लिए हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करेंगे उतना ही हमारा जो रिस्क है वो कम होता चला जाता है। और हम ये भी बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड के लिए कि वहाँ पे सेफ्टी के साथ में हमें पैसा भी मिलता है। बट वो सेफ्टी कब आती है? जब हम पैसा लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में डालते हैं। हम 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो वो सेफ्टी आपको नहीं मिलेंगी बैंक एफडी वाली। अगर आपको बैंक एफडी का फीलिंग चाहिए म्यूचुअल फंड में, तो आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना चाहिए म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में हमारा निवेश जितना लंबा होता जाएगा, हमारी सेफ्टी उतनी ही होती जाएंगी, ठीक है। अगर कोई बंदा पिछले 5 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहा है, ठीक है, वो जितनी सेफ्टी पे रहेगा उससे ज़्यादा सेफ्टी पे वो बंदा रहेगा जो पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहा है। मतलब आपका जितना निवेश पुराना होते जाएगा म्यूचुअल फंड में, आपकी सेफ्टी उतनी ही होती जाएंगी, और उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा, उतना ही पैसा आपका तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम लंबे समय के लिए डालें, ठीक है। और हम जब लंबे समय के लिए पैसा डालते हैं तो हम कम पैसे में ज़्यादा पैसा बना पाते हैं, ठीक है। ये खूबी है म्यूचुअल फंड की, ये खूबी है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। इसका बेनिफिट, अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को निचोड़ लेना है पूरा, तो बेस्ट ये है कि लंबे समय के लिए पैसा डालिए म्यूचुअल फंड में, वही एक तरीका है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के लिए हम ये बोल सकते हैं, वो जो सेंटेंस मैंने आपको पहले बताया था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, उस सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होना चाहिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इन शॉर्ट टर्म ओनली, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इन लॉन्ग टर्म। वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ही लार्ज कैप कैटेगरी होती है, मिड कैप कैटेगरी होती है, स्मॉल कैप कैटेगरी होती है। वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो कैटेगरी है। मतलब जो बड़ी कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, उनसे छोटी कंपनी जो उसको हम मिड कैप बोलेंगे, और सबसे छोटी कंपनियां जो रहती हैं उनको हम स्मॉल कैप कंपनियां बोलेंगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा 5 से 10 साल के लिए डाल रहे हो तो लार्ज कैप में आप डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप 10 से 15 साल के लिए पैसा डाल रहे हो तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप का सहारा ले सकते हो। मतलब अगर आप कम समय के लिए पैसा डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में तो हमारा पैसा लार्ज कैप में लगा हुआ होना चाहिए, और अगर हम लंबे समय के लिए पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो हमारा पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप में लगा हुआ होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से दोस्तों हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, लार्ज कैप में थोड़ा कम रिस्क होता है, तो वहाँ पे हम कम समय के लिए भी पैसा लगाए तो हमारा चल जाएगा, ठीक है। कम समय का मतलब ये नहीं कि 1-2 साल, कम समय का मतलब है कि लार्ज कैप में भी अगर आप पैसा लगा रहे हो तो एटलीस्ट 5 साल के लिए तो आपको लगाना ही चाहिए। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगा रहे हो तो आपको 10 से 15 साल तक लगाना ही चाहिए, ठीक है, तभी आपको रिटर्न मिलेगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न मिलता है,
बट वो रिटर्न अगर आपको कमाना है तो लंबे टाइम के लिए आपको पैसा डालना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क होता है, और रिस्क को अगर ख़त्म करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे तो रिस्क वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा मिड कैप और स्मॉल कैप में। दोस्तों वैसे तो हमारे पोर्टफोलियो में हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हर किसी की लाइफ में शॉर्ट टर्म वाले गोल भी होती है और लॉन्ग टर्म वाले गोल भी होते हैं, ठीक है। अगर आपका रिटायरमेंट वाला गोल है, मतलब रिटायरमेंट के लिए ऑब्वियसली हम 30 साल की एज में कमाना शुरू करते हैं, ठीक है, तो रिटायरमेंट होता है हमारा 60 में, तो 30 साल का समय हमारे पास में होता है, एक लंबा समय हमारे पास में होता है। जब इतना लंबा समय हमारे पास में है तो हमें पैसा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में डाल देना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, रिस्क भी वहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं तो। और इसके बाद में अगर हमको कोई 5 से 10 साल के लिए पैसा निवेश करना है तो हम लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर पैसा निवेश कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, और स्मॉल कैप में भी हम पैसा निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने टाइम होराइजन के हिसाब से पैसा निवेश कर सकते हैं, और हमारे अपने पोर्टफोलियो में हम लार्ज कैप भी रख सकते हैं, मिड कैप भी रख सकते हैं, स्मॉल कैप भी रख सकते हैं, बट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस फंड भी होना चाहिए। बैलेंस फंड का मतलब ऐसा होता है कि बैलेंस फंड क्या करता है कि कुछ पैसा आपका इक्विटी में निवेश करता है और कुछ पैसा आपका डेट में निवेश करता है, ठीक है। डेट मतलब वो वाले इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है, ठीक है। डेट का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगता है, तो आपका आधा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है और आधा पैसा डेट में लगता है अगर आप बैलेंस फंड में पैसा निवेश कर रहे हो। तो हमारे पोर्टफोलियो में बैलेंस फंड भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं करता है, तो उस केस में बैलेंस फंड आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करके दे देगा। तो इस तरीके से हमारा जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब हर तरीके के म्यूचुअल फंड उसमें होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो बैलेंस होना चाहिए, उसमें मतलब लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, बैलेंस फंड भी होना चाहिए, बट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, ठीक है। मतलब हमारे पोर्टफोलियो में 4-5 एएमसी के म्यूचुअल फंड तो होने चाहिए, मतलब अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड हमारे पास में होने चाहिए। इसके 2 फायदे हैं दोस्तों। पहला फ़ायदा तो ये कि हमें अलग अलग फंड मैनेजर के आइडिया का फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हर फंड मैनेजर अलग अलग सोचता है ना। हर फंड मैनेजर की थिंकिंग आइडिया अलग अलग होते हैं। एसबीआई वाला अलग सोचेगा, आईसीआईसीआई वाला अलग सोचेगा, कोटक वाला अलग सोचेगा। तो ये सारे जो फंड मैनेजर हैं इनका बेनिफिट हमें मिलता है, ठीक है, इनके आइडिया का बेनिफिट हमें मिलता है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये जो फंड हाउस है अलग अलग, उनमें रिटर्न को लेके कंपटीशन भी चलता है कि कौन सा फंड हाउस कैसा रिटर्न दे रहा है, इसको लेके कंपटीशन भी चलता है। तो इस कंपटीशन का फ़ायदा भी हमें मिलता है। तो हमारे पोर्टफोलियो में हर एएमसी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होने चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम रिटर्न के पैरामीटर पर देखें दोस्तों, ठीक है, तो बैंक एफडी में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 6% के अराउंड मिलेगा। और ये जो 6% के अराउंड जो रिटर्न बैंक एफडी में मिलता है वो हमेशा जो महंगाई दर चलती है हमारे देश में उसके आसपास बैंक एफडी का रिटर्न होता है। आप हमेशा ये चीज़ देखिए, अभी बैंक एफडी मान लो 6%, 5%, 6% रिटर्न दे रही है, तो महंगाई दर भी उसके आसपास ही है, 5%, 6%, ठीक है। तो जितनी महंगाई दर रहेंगे उतना ही रिटर्न आपको बैंक एफडी में मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम अमीर नहीं बनते। हम अमीर कब बनते हैं, जब हम महंगाई दर से ज़्यादा रिटर्न कमाते हैं, तब हम अमीर बनते हैं। और दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड है वो आज की तारीख में 10 से 12% का रिटर्न दे देता है लॉन्ग टर्म में। तो महंगाई दर चल रही है 5-6%, म्यूचुअल फंड आपको 10-12% का रिटर्न दे दे रहा है, मतलब महंगाई दर से डबल रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तो इससे हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, ठीक है। बैंक एफडी में आपका सिर्फ उतना ही पैसा बनेगा जितनी महंगाई दर चल रही है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कोई चीज़ है वो 100 रुपये की है आज की तारीख में, बट वो चीज़ आपको आज नहीं खरीदनी है, आज से 1 साल के बाद में खरीदनी है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 100 रुपये को बैंक एफडी में लगा दिए 1 साल के लिए, और बैंक एफडी का रिटर्न है 6% और महंगाई दर भी चल रही है 6%। तो आज से 1 साल के बाद में वो चीज़ जो आज 100 रुपये की है वो 106 रुपये की हो गई 6% महंगाई दर के हिसाब से, और बैंक एफडी का रिटर्न भी 6% है। तो आपने जो 100 रुपये बैंक एफडी में लगाए थे वो भी 106 रुपये बन गए। तो आपने क्या किया, 106 रुपये बैंक एफडी से निकाला और जाके वो चीज़ खरीद ली। तो अब आपके पास में पैसे कितने बचे, कुछ भी नहीं। 106 रुपये आपने निकाला, 106 रुपये की चीज़ हो गई, वो खरीद लिए, तो आपके पास में पैसे कुछ भी नहीं बचे, तो आप अमीर नहीं बने। बट यही पैसा 100 रुपये अगर आप म्यूचुअल फंड में लगा देते, म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10 से 12% का है, तो म्यूचुअल फंड के में अगर आप लगाते तो 100 रुपये आपके 112 रुपये बन जाते आज से 1 साल के बाद। बट महंगाई दर तो 6% ही है, वो चीज़ 100 रुपये की चीज़ 106 रुपये की ही होती, तो वो 106 रुपये की चीज़ खरीदने के बाद भी आपके पास में 6 रुपये बच जाते। तो इस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करके ज़्यादा पैसा बना पाते हैं और अपनी वेल्थ को अच्छे से बढ़ा पाते हैं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना सेफ है क्या। तो बिल्कुल सेफ है, बट एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, जितना लॉन्ग टर्म आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करोगे उतनी ही हमारी सेफ्टी होती जाएंगी और रिटर्न भी हमारे अच्छे मिलेंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट हमें मिलेगा।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।